गुड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। प्रेयर हो गई क्या? अभी मैंने बोला तो था नहीं। चलिए। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स। आइसोमर्स को इस तरह से दो कैटेगरी में डिवाइड कर कर हमने डिफाइन करा कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो फिर भी कंपाउंड अलग हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोमर। अलग मतलब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर उनका आईयूपीएसी नाम अलग हो जाता है तो किस कैटेगरी में? स्ट्रक्चरल। मान लीजिए आईयूपीएसी नाम सेम होता है तो क्या चेक करते हैं? स्टीरियो। अब अगर जो है कनेक्टिविटी थ्री डी में डिफरेंट हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं स्टीरियो। अब थ्री डी में कनेक्टिविटी कैसे डिफर करती है तो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा, कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, कन्फर्मेशन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम, फिर भी कंपाउंड अलग, जो रोटेशन से बन जाएंगे उसे क्या बोलेंगे? कन्फर्मेशन। जब आप सीढ़ियां चढ़कर आए, जितने भी आपके पोज बने सारे एक आपके क्या थे? कन्फर्मेशन। अब साहब यहां पर कंफर्मेशन में स्टैगर्ड बनाएंगे, क्लिस बनाएंगे, स्टैगर्ड। गॉसियन एंटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉस, साइक्लोजन चेयर के पास क्यों गया? 109 डिग्री के लिए। चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर्ड। दो बच्चे एक्सेल इक्विटोरियल में इक्विटोरियल, याद रहेगा। फिर हमने जो है कॉन्फ़िगरेशन में जीआई पढ़ा। क्या पढ़ा? जीआई। कंफर्मेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम, फिर भी कंपाउंड अलग। क्या अलग? बॉन्ड टूटकर वहीं पर उल्टा लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? कॉन्फ़िगरेशन। क्या बन जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन। बताओ बच्चों, ये सिस है या ट्रांस? सिस। और ये ट्रांस। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़कर यहां पर इस जगह पे लगा दूं या इसको चेंज कर दूं तो इसका क्या चेंज हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है? मतलब इस बॉन्ड को तोड़ा, यहीं पर उल्टा लगा दिया इस तरह से, तो ये मैंने क्या चेंज कर दिया? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इससे क्या बन गया? ट्रांस। ठीक है, तो इस तरह से आपसे ट्रांस के बारे में हमने पढ़ा। जीआई शो करने के लिए रोटेशन एब्सेंट,
डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन रिंग में डबल बॉन्ड जीआई कब तक शो नहीं करेगा 7 मेंबर अबव 7 करेगा नहीं करेगा करेगा सिस्टर्न सेम होता है या अलग सी अलग इजेड अलग इजेड का एक सीक्वेंस होता है वो क्या होता है एटॉमिक नंबर मास नंबर अगला फिर से बोलो अगला सेम हुआ नगला नगला सेम हुआ पगला अच्छा इजेड में प्रायोरिटी ऐसे ही या ऐसे सेम एटम पर प्रायोरिटी दिया जाएगा और अंतर इनमें आया बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का अब साहब हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमर बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर में मैंने यहां पर जो है आपको पीपीएल लाइट के बारे में बताया कि अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर आपने ये पीपीएल लाइट का फोकस कराया पीपीएल लाइट बोले तो प्लेन पोलराइज लाइट अब प्लेन पोलराइज लाइट का फोकस कराया तो जिस भी कंपाउंड के ऊपर आपने लाइट का फोकस कराया तो वो कंपाउंड क्या करेगा इस लाइट को घुमाने का प्रयास करेगा वो कोशिश करेगा या तो लाइट को जो है क्लॉक घुमा दे या फिर एंटी क्लॉक घुमा दे मगर जब ये कोशिश कर रहा है और लाइट घूम नहीं पाई जैसी थी वैसी की वैसी आ गई तो उस कंपाउंड को हमने क्या बोला ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब नेट रोटेशन इसका क्या आया 0 भाई लाइट घूमी तो थी अंदर उसने प्रयास तो करा था अगल में बगल में मगर घुमा नहीं पाया नेट रोटेशन कैसा आ गया 0 तो उसे हमने क्या बोला ऑप्टिकली इनएक्टिव मान लीजिए ये लाइट जो है थीटा एंगल से क्लॉक घूम जाती है तो उसे हम बोलते हैं प्लस डी लिखवाया था टेक्स्ट और अगर ये थीटा एंगल से एंटी क्लॉक घूम जाती है तो उसे बोलते हैं माइनस एल और स्मॉल डी स्मॉल एल को जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी बच्चों स्मॉल डी और स्मॉल एल प्रैक्टिकल वैल्यू है इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली ये डिफाइन करना पड़ता है अगर थ्योरेटिकली बात करें तो न्यूमेरिकल का अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप कर सकते हैं कैसे इस ट्यूब का लेंथ आपको पता लग जाए जो कंपाउंड आपने लिया है उसका कंसंट्रेशन पता लग जाए तो फिर हम उसके एंगल का भी पता लगा सकते हैं मगर ये कुछ वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए और कुछ कांस्टेंट वगैरह के वैल्यू भी होने चाहिए तो आप निकाल सकते हैं मगर ये थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकली डिफाइंड होती है और प्रैक्टिकल चीजें कैलकुलेशन वाला ये पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है तो जब भी अगर हम बात करेंगे स्मॉल डी स्मॉल एल थ्योरेटिकल वैल्यू है या प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ठीक है तो ये बात आती रहेगी पूरी ऑर्गेनिक में स्मॉल डी स्मॉल एल क्या है तो आप याद रखना स्मॉल डी स्मॉल एल एक तरह का प्रैक्टिकल वैल्यू है ठीक है अब डाउट था कि लाइट घूम गई तो एक्टिव लाइट नहीं घूमी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो फिर डाउट आया कि सर कौन एक्टिव कौन इनएक्टिव कैसे पता लगाएं तो मैंने आपको बताया जो सिमेट्रिकल कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव और जो अनसिमेट्रिकल होंगे कैसे होंगे ऑप्टिकली एक्टिव तो बच्चों यहां पर हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे तो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके पहले नाम लिखो इंडेक्स बना लो सबसे फर्स्ट लिखें सिमेट्री एलिमेंट सिमेट्री एलिमेंट लिखा सिमेट्री एलिमेंट देखो पहले इंडेक्स बना रहे हैं कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं पहले हम पढ़ेंगे सिमेट्री एलिमेंट जिससे हमें पता लग जाएगा कि कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कायरल सेंटर बोर्ड पे लिखा है कायरल वायरल सब बगले में ना झांके कायरल सेंटर लिखो सेकंड टॉपिक का नाम कायरल सेंटर पहले सारे टॉपिक लिख रहे हैं जो हम पढ़ने वाले हैं कायरल सेंटर थर्ड लिखे हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन आरएस कॉन्फ़िगरेशन आरएस कॉन्फ़िगरेशन लिखा नेक्स्ट लिखे हैं मीजो कंपाउंड मीजो कंपाउंड स्पेलिंग बोर्ड पे लिखे होंगे कंपाउंड का आपको आता है नहीं आता है तो वो भी मैं लिख दूंगा ठीक है मीजो कंपाउंड कोई दिक्कत नहीं नहीं आता है तो नहीं ये मत सोचना कि वी आर इंग्लिश मीडियम एंड ऑल ठीक है लिखे अगला एनेंशोमर बगले ना झांकें बोर्ड पर ही देखें क्योंकि बगल वाला आपकी तरफ उम्मीद से झांक रहा है एनेंशोमर एनेंशोमर
नेक्स्ट लिखें डायास्टीरियोमर। डायास्टीरियोमर। नेक्स्ट लिखें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। हेलो। हाँ बोल रहा हूँ। जी। अभी तो मैं क्लास में हूँ मैम, मैं कुछ टाइम बाद आपको वापस कर। आप अभी मेरे को 3:30 पे कॉल कीजिए तो अपन बात करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के ब्रैकेट में लिखो कायरल मॉलिक्यूल। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के ब्रैकेट में लिखो कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है। और करके एक और नाम लिखो इसका कायरल। कायरल मॉलिक्यूल या फिर एक और नाम है इसका कायरल। देखो, पूरे टॉपिक में दो चीजें हैं, एक कायरल सेंटर है और एक कायरल मॉलिक्यूल है। बताओ कायरल मॉलिक्यूल कौन होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। और कायरल मॉलिक्यूल का ही दूसरा नाम क्या है? कायरल। तो बच्चों अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कायरल सेंटर और कायरल, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। कायरल सेंटर अलग क्वेश्चन है और कायरल अलग क्वेश्चन है। कायरल का मतलब है आपसे क्या पूछा है? ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट लिखेंगे कैपिटल टी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। कैपिटल टी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। ये डी, कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। टी नहीं, डी डी लिखा। देखो बच्चों, दो तरह के टॉपिक हम पढ़ेंगे। एक तो आपने नाम सुना है स्मॉल डी और स्मॉल एल। स्मॉल डी स्मॉल एल प्रैक्टिकल वैल्यू है। पीपीएल लाइट क्लॉक घूम गई तो उसको आपने क्या बोला? स्मॉल डी। एंटी क्लॉक घूम गई तो स्मॉल एल। सरीका है। आप लोगों ने 11th क्लास में बायो के अंदर पढ़ा बायोमोलिक्यूल, उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने पढ़ा बायोमोलिक्यूल या नहीं पढ़ा है? बायोलॉजी के अंदर पढ़ा है, बायोलॉजी के अंदर। वहां आपने नाम सुना है ग्लूकोज, वहां आपने नाम सुना डी ग्लूकोज, डी राइबोज, हाँ डी ऑक्सी जो भी था, ठीक है, डी राइबोज, डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, सुना है आप लोगों ने नाम? तो बच्चों वो डी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि डी और कैपिटल डी कैपिटल एल क्या है। तीन चार रूल हैं, उनको फॉलो करते हैं तो कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। ठीक है। तो ये थियोरेटिकल अप्रोच है और वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। अगला लिखें कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर लिखा। नेक्स्ट लिखें रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, RACEMIC, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट लिखें कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। की टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर लिखा। भाई ये सारे टॉपिक जो है हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर में। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे टॉपिक हैं, कुछ भी नहीं है भाई।
जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो सिमेट्री एलिमेंट और एक आरएस कॉन्फ़िगरेशन। बाकी तो दो दो चार चार लाइन के डेफिनेशंस हैं। ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, कुछ भी नहीं है। अगर इस टॉपिक में जीआई कन्फर्मर में तो फिर भी हमने अलग अलग बातें डिस्कस करी। यहां पर जिस भी स्टूडेंट को सिमेट्री एलिमेंट और आरएस कॉन्फ़िगरेशन आता है, उसका पूरा टॉपिक खत्म है, और नहीं आता है तब भी खत्म है। ठीक है। इसीलिए आपको जो है सिमेट्री एलिमेंट और आरएस कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत जरूरी है। और आरएस तो बहुत आसान है, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई बात बड़ी बात नहीं है। मगर जो बुद्धि लगाने वाला जो टॉपिक है उसका नाम है सिमेट्री एलिमेंट। सारा 3D में सोचने वाली बात है, और आप जानते हैं हमारा 2D खराब पड़ा है। ठीक है। तो सिमेट्री एलिमेंट अगर आपको नहीं आता है तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, फिर आपको रटना पड़ेगा, और रट के भी वो क्वेश्चन ही सही होगा, बाकी दूसरे नहीं होंगे। तो कोई भी अनदेखा अनजाना सा क्वेश्चन आ जाए, हमारा करेक्ट हो जाए, इसके लिए हमें सिमेट्री एलिमेंट आना बहुत जरूरी है। अब जब सिमेट्री एलिमेंट हम इसको कंप्लीट करके खत्म करेंगे, उसके बाद हमें पढ़ना ही नहीं है। क्यों? समझाने के बाद इसमें बहुत सारी कहानियां मैं ऐसी डायरेक्ट कर दूंगा कि उन डायरेक्ट कहानियों से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्योंकि सिमेट्री एलिमेंट से क्वेश्चन कब सॉल्व होगा? जब आप वहां पे 3D में सोच पाएंगे। तो सारे डी मैं आपके दिमाग में ऐसे सेट कर दूंगा कि आप डी सोचे बिना भी जो है आंसर लगा दोगे, मगर उसके लिए समझेंगे, रटेंगे नहीं। ठीक है। तो समझने के बाद सिमेट्री एलिमेंट जो है ऐसा कॉन्सेप्ट बना देंगे इसको, तो ये हमारा जो है इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर बाद में हमें एंटीबायोटिक वगैरह खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट जो है हम सिमेट्री एलिमेंट को चेक किए बिना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें आ गया। तो जैसे ही मैं सिमेट्री एलिमेंट खत्म करूंगा, मैं बोलूंगा यहां तक तो आपको पढ़ना ही नहीं है ऑप्टिकल आइसोमर। जब भी आपके एग्जाम में आए, सिमेट्री एलिमेंट से पढ़ना स्टार्ट ही नहीं करना है, आपको पढ़ना स्टार्ट करना है किससे? कायरल सेंटर। मगर सिमेट्री नहीं आता है तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है। तो सिमेट्री एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है। अब सिमेट्री एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज आपको घर जाके कम से कम जो है जो पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, जो आप करेंगे नहीं। ठीक है। और फिर मंडे का और छुट्टी आया तो उसमें और निपट जाओगे। फिर ट्यूसडे आओगे तो आपको ऐसा लगेगा आहा, ठीक है, मतलब अलग फीलिंग आएगा। इसीलिए हम सिमेट्री एलिमेंट को बाद में पढ़ेंगे। 2 पेज छोड़कर हेडिंग लिखें कायरल सेंटर। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ठीक है। देखो प्लानिंग से काम कर रहे हैं, आप उसका टेंशन मत लेना। कल मैंने कोई रिडक्शन का रिएजेंट बताया था क्या? लास्ट रिएजेंट क्या था? SnHCl FeHCl H2PD। इसके अलावा नहीं बताया? बाकी क्लासेस में बता दिया। धोखा हुआ है आपके साथ तो। ठीक है। अभी नहीं, अभी तक पढ़िए कायरल सेंटर। ठीक है। कायरल सेंटर। लिखें इसके बारे में। those sp3 center those sp3 center which are having 4 different group, those sp3 center which are having 4 different group known as a chiral center. Those sp3 center which are having 4 different group known as a chiral center. Those sp3 center which are having 4 different group known as a chiral center. If sp3 carbon if sp3 carbon having 4 different group, if sp3 carbon having 4 different group also known as a chiral carbon, if sp3 carbon having 4 different group also known as a chiral carbon, लिखा?
देखो भाई, समझते हैं बोर्ड पर कहानी क्या है। एक ऐसा sp3 सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, उस सेंटर का नाम क्या होगा? कायरल सेंटर। बच्चों, कायरल सेंटर में कार्बन भी कायरल हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कोई भी कायरल हो सकता है। मगर इस sp3 सेंटर से जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट। अगर चार ग्रुप डिफरेंट नहीं है तो आप उसे कायरल सेंटर नहीं बोल सकते। कायरल सेंटर होने के लिए चारों ग्रुप कैसे होने चाहिए? डिफरेंट। बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें, ये करीना है, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। मतलब सबसे पहले तो आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना आना चाहिए। बताइए, करीना ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? चार। चार सिग्मा बॉन्ड बनाने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अगर इस sp3 कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग हो जाएं तो इसे कायरल कार्बन बोलते हैं। मतलब ये ध्यान रखना कि कायरल जो है, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है। मगर फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? sp3। और उससे जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या होने चाहिए? अलग। बच्चों, जब भी कोई sp3 कार्बन होता है तो उस पर दो वी होते हैं। कितने वी होते हैं? दो। एक बार मैंने अभी बताया भी था आपको वी के बारे में। sp3 कार्बन पर दो वी होते हैं। एक वी तो बोर्ड के प्लेन में होता है, इस तरह से होता है या नहीं होता है? 3D दिमाग में सेट होना जरूरी है, नहीं तो सिमेट्री बर्बाद हो जाएगी। बताइए, क्या एक वी ऐसा होता है क्या? बोर्ड के प्लेन में है या नहीं है? है। ये देखिए, बोर्ड के प्लेन में। दूसरा वी ऐसे होता है। ठीक है। जब ये ऐसे होता है तो ये आपकी तरफ बॉन्ड आ रहा है और ये आपसे दूर जा रहा है। जो आपकी तरफ आ रहा है उसे वेज बोलते हैं, जो आपसे दूर जा रहा है उसे डैश बोलते हैं। तो साहब, ये वेज डैश है। क्या है? वेज डैश। अब वेज डैश हो सकता है ऐसे बना के दिया हो सकता है ऐसे बना के दिया हो, इस तरह से। अब इसका मतलब क्या है? एक वी ऐसे है, समझ में आ रहा है, और दूसरा वी ऐसे है। बताओ, ये वाला आपको वैज दिख रहा है या डैश दिख रहा है? वैज। और ये वाला डैश। तो sp3 कार्बन पर बताओ कितने वी होते हैं? दो। अब अगर ये दो वी आते हैं तो यू और यू करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जिसको नहीं पता है वो तो पता है क्या सोचेगा, कि भैया sp3 कार्बन है और दोनों वी ऐसे ही लेटे हुए हैं बोर्ड पर। ठीक है, और निपट जाएगा। अगर आप ये सोच पा रहे हैं कि एक वी ऐसे है और एक वी ऐसे है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और नहीं सोच रहे हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बताइए, sp3 कार्बन पर कितने वी होते हैं? दो। जैसे यहां पर बात करें, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इस sp3 कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप सेम है या अलग है? अलग। तो अगर sp3 कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग होते हैं, उस सेंटर का नाम क्या है? कायरल सेंटर। कौन सा सेंटर? कायरल सेंटर। बताइए, क्या इस कायरल सेंटर पे आपको एक वी ये नजर आ रहा है क्या, या नहीं आ रहा है? ये वी जो है बोर्ड के प्लेन में चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? चमक रहा है। ये वी बोर्ड के प्लेन में है। अब बताइए, क्या दूसरा वी इसके परपेंडिकुलर है क्या? भाई, इस वी की बात करें, दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं है? है। तो येलो कलर जो है यहां पर अगर बात करें, इस तरह से अगर वैज से है तो दूसरा वाला रेड कलर क्या है? डैश से है। तो बताइए, ये वैज दिख रहा है या डैश? और ये बताइए, ये मुझे क्या दिख रहा है? ये आपको क्या दिख रहा है? और ये रेड कलर मुझे क्या दिख रहा है? और ये क्या दिख रहा है? समझ में आ रहा है? तो sp3 कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग होते हैं, उस सेंटर का नाम क्या है? कायरल सेंटर। बताइए, वेस्ट डेस्क क्लियर और नॉट क्लियर? अब बच्चों, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना बन जाए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। जैसे मैंने ये रिंग बना दिया और यहां पर एक राजकुमारी और यहां भिकमंगा लगा दिया। कुछ समझ में आ रहा है क्या? करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो आप देखिए, ये भी के ऐसे बोर्ड के प्लेन में है क्या? और राजकुमारी बाहर है या अंदर है? बाहर। और भिकमंगा अंदर। नहीं आ रहा। तो साहब, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो सिमेट्री एलिमेंट खत्म है, और नहीं सोच रहे हैं तब भी खत्म है। क्यों? क्योंकि आप क्या सोच रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सीएल ऊपर है। नहीं भैया, सीएल बाहर है और हाइड्रोजन अंदर है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो हम यही सोचते रहेंगे कि हमने तो सर, मैं तो सिखा रहा हूं कि ये ऐसे है और आप सोच रहे हैं ये ऐसे है, इस तरह से बीड़ी पी रहा है। तो एक ऐसा sp3 सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग होते हैं, उस सेंटर का नाम क्या है? कायरल सेंटर।
बच्चों सबसे पहले हम यहां पर कायरल सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर स्क्रीन पर 50 पैसे के लिए, और आपसे पूछा गया क्या ये सेंटर कायरल है या नहीं है। सबसे पहला टेस्ट करना है आपको हाइब्रिडाइजेशन। बताइए करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इस sp3 पर Cl, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताओ चारों सेम है या अलग। क्या sp3 करीना पर चारों ग्रुप सेम है या अलग। क्या ये करीना कायरल है या नहीं है। इस करीना के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर। बताइए कितने कायरल सेंटर हैं, एक है या दो है। अच्छा अब बताइए कायरल सेंटर है या नहीं है। क्यों sp3 नहीं है, उसके साथ में चारों क्या होने चाहिए, अलग। अच्छा अब बताइए कायरल सेंटर है या नहीं है। अच्छा अब बताइए कायरल सेंटर नहीं है या हई है, हई है या नहीं है। समझ में आ रहा है। क्या ये sp3 कार्बन इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग है। ये तो नहीं लग रहा है दोनों सेम है कि सर ये ऐसा ही तो है। ठीक है बताओ कायरल सेंटर है या नहीं है। क्या sp3 कार्बन है। ओके बहुत ध्यान से देखिएगा, बताइए कायरल सेंटर है या नहीं है। क्यों ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग नहीं है। हम जीआई पढ़ रहे हैं या कायरल सेंटर। sp3 सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या हो, अलग। बताओ कायरल है या नहीं है, नहीं है। अब बताओ कायरल सेंटर है या नहीं है। क्या ये sp3 कार्बन है, इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप सेम या अलग। अच्छा अब बताइए कायरल सेंटर है या नहीं है, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, सेम। दो करीना और 5 हाइड्रोजन, दो करीना और 5 हाइड्रोजन। अब बताइए बच्चों कायरल सेंटर है या नहीं है, क्योंकि ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है। ये तीन रूपों में आता है, तीनों रूप लिख दिए मैंने। अभी बताओ कायरल सेंटर है या नहीं है। तो एक ऐसा sp3 सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग होते हैं, उस सेंटर का नाम होता है कायरल सेंटर। कितने कायरल सेंटर है, एक। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। पहले बताओ करीनाएं कितनी हैं। अब इस करीना के दिल में भिकमंगे कितने हैं, दो हैं। दिखाई नहीं देंगे, कैसे देखना है, मन की आंखों से। या भिकमंगे, या या अब बच्चों अभी ऐसे टफ टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बता इस करीना के दिल में कितने भिकमंगे, तीन। क्या यहाँ कभी चारों ग्रुप अलग हो पाएंगे क्या। ये बताओ क्या ये कभी कायरल बन पाएगा, अभी अभी कंडीशन में। क्यों नहीं बना, तीन सेम है। यहाँ कितने हाइड्रोजन सेम है, क्या ये कायरल है क्या। यहाँ कितने हाइड्रोजन सेम है, क्या ये कायरल है क्या। यहाँ कितने हाइड्रोजन सेम है, क्या ये कायरल है क्या। तो जो नहीं हो पहले दिखना चाहिए। जैसे मैंने आइसा कैंगड़े टाइप का फोटो बना दिया, बताओ ये कायरल बन क्यों नहीं सकता। ये क्यों बन सकता है, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, तीन हाइड्रोजन सेम है, देख लोगे। तो बच्चों इस तरह से हम कायरल सेंटर चेक करेंगे। तो कायरल सेंटर एक तरह का बीमारी है। क्या है ये, बीमारी। बीमारी है मतलब ये कंपाउंड आपके हॉस्पिटल में आएगा और आपसे आकर पूछेगा कि डॉक्टर साहब चेक कीजिए क्या मुझे कायरल सेंटर हुआ है या नहीं हुआ है। तो डॉक्टर साहब दो टेस्ट करेंगे, कितने, दो। पहला तो हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या होना चाहिए, और उससे जुड़े हुए चारों ग्रुप। तो उस सेंटर को आप क्या बोल देंगे, कायरल सेंटर। ठीक है, अगर sp3 नहीं आया तो क्या कायरल सेंटर चेक करना है क्या। तो भाई साहब यहां पर ये कंपाउंड जो है, इस तरह का कंपाउंड आपके हॉस्पिटल में दौड़ा दौड़ा आया और आपसे आकर पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी करीनाएं कायरल पॉजिटिव है। तो डॉक्टर साहब उसके बहकावे में मत आना, पहले टेस्ट करो। पहले बताओ क्या डॉक्टर साहब इस करीना पे आपको शक है क्या, इस करीना पे, इस करीना पे, इस करीना पे। क्या इस करीना पर एक हाइड्रोजन है या नहीं है। पहले बताओ क्या इस करीना का sp3 है, ये दोनों सेम है या अलग, ये और ये। क्या ये करीना कायरल पॉजिटिव है या नहीं है, कितने कायरल पॉजिटिव निकले, एक। समझ में आया नहीं आया। बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करें। ये फोटो बनाकर आपको दे दिया और आपसे पूछा कि बताइए डॉक्टर साहब यहां पर
नहीं, इधर देखो, ठीक है। ये कंपाउंड आपके हॉस्पिटल में आया और आपसे आकर बोला डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है सारी करीना कायरल पॉजिटिव है। पहले बताइए डॉक्टर साहब, क्या इस पे शक है? इस पे शक है? शक है या नहीं है? चलिए यकीन में बदल लेते हैं। ये तीनों सेम है या अलग? ये क्या sp3 कार्बन पर चारों अलग है? क्या ये करीना कायरल पॉजिटिव है या नहीं है? अच्छा बताओ, एसिड का फोटो डबल या ट्रिपल? डबल है, मतलब एक पाई बॉन्ड है या नहीं है? एक पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। डायरेक्ट सॉल्व हो गया। मतलब एक करीना कैसी निकली? कायरल पॉजिटिव। इसका नाम है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? बताइए, लैक्टिक एसिड में कितने कायरल सेंटर होते हैं? पिछले 10 सालों में लैक्टिक एसिड नीट एआईपीएमटी में एम्स में नाम जो है 5-6 बार आ चुका है। इसलिए लैक्टिक एसिड का पता होना चाहिए। लैक्टिक एसिड में कितनी करीना होती है? ओके, 3। कायरल सेंटर कितना होता है? तो साहब जो है करीनाएं कायरल पॉजिटिव निकलने लगी, और कायरल पॉजिटिव निकलने लगी तो एक पड़ोस वाले गांव में आपकी ड्यूटी लग गई, और सारे गांव वाली अपनी अपनी करीनाओं को लेकर आपके हॉस्पिटल में पहुंच गए, और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब हमें सारी करीनाओं पे शक हो रहा है कि सारी की सारी कायरल पॉजिटिव है। तो डॉक्टर भैया, पॉजिटिव आदमी होता है वो बोलता है घबराओ मत, चेक कर लेते हैं, सब पे शक मत करो। पहले बताओ डॉक्टर साहब, क्या आपको इस करीना पे शक है क्या? इस पे शक है क्या? इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे शक क्यों नहीं है? इस पे शक क्यों नहीं है? चलिए आपके शक को यकीन में बदलते हैं। क्या इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या नहीं है? ये दोनों सेम या अलग? ये और ये पूरा ग्रुप अलग। क्या ये करीना कायरल पॉजिटिव है या नहीं है? यहां पर बताइए, कायरल पॉजिटिव है या नहीं है? ये कायरल पॉजिटिव है या नहीं है? कितनी करीनाएं कायरल पॉजिटिव निकली थी? कहानी क्लियर और नॉट क्लियर? साहब इस बात का पता पड़ोस में रहने वाले 6 मेंबर गांव को लगा। कितने मेंबर गांव को? 6 मेंबर। 6 मेंबर जो है अपनी 6 की 6 करीनाएं आपके हॉस्पिटल में लेकर पहुंच गए, और आपसे आकर बोले कि डॉक्टर साहब हमें सारी करीनाओं पे शक है कि सारी की सारी कायरल पॉजिटिव है। तो चलिएगा डॉक्टर साहब, यहां देखते हैं। पहले बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 3 या 2? पहले डॉक्टर साहब उनको चेक करो जिस पे आपको बिल्कुल शक नहीं है। इस पे है क्या? इन पे शक क्यों नहीं है? ओके, इस पे शक है तो बताइए, क्या ये sp3 है या नहीं है? ये दोनों सेम या अलग? ये और ये पूरा ग्रुप? तो बताइए, क्या ये कायरल है या नहीं है? नहीं है। और ये बीच वाला कार्बन दोनों के लिए कॉमन माना जाएगा, ठीक है। तो बताइए, क्या ये कायरल है या नहीं है? जिसको थोड़ा भी डाउट आ रहा है भाई, ऐसे देख, यहां पर अगर कोई आपसे पूछे कि बता भाई ये कायरल सेंटर है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये और ये क्या हो गए? सेम। समझ गए आप लोग? ओके, तो भाई साहब यहां पर कायरल सेंटर कितने निकले? 0। ओके, अब यहां पर साहब मैंने फोटो बनाया ऐसा, कैसा? ऐसा। और आपसे पूछा कि डॉक्टर साहब चेक कर लेते हैं किस पे शक है किस पे नहीं है। पहले बताओ, क्या इस पे शक है? इस पे, इस पे शक है? क्या ये करीना sp3 है या नहीं है? ये दोनों सेम या अलग? ये और ये, अरे इन और एन सेम होता है या अलग? तो क्या ये करीना कायरल पॉजिटिव है या नहीं है? है। अच्छा, इस पे शक है क्या? कितने कायरल सेंटर हैं? एक। समझ में आ रहा है या नहीं? साहब यहां पर जो है एक और गांव वाला जो है अपनी 6 की 6 करीनाएं आपके हॉस्पिटल में लेके पहुंचा। बताओ, कायरल सेंटर। थोड़ा बहुत इंसानियत के खातिर आप बताइए, कायरल सेंटर है या नहीं है? क्यों? sp3 है या नहीं है? ये दोनों, क्या ये कॉमन है क्या? आप बताइए पापियों, कायरल सेंटर है या नहीं है? बताओ, ये और ये सेम है या अलग? सेम है या अलग? और ये कॉमन आएगा नहीं आएगा? तो बताओ, क्या ये ये कार्बन कायरल है? ओके, थोड़ा सा बाउंसर खेलते हैं। बताओ, क्या अब कायरल है? नहीं है। अच्छा, अब बताइए, क्या अब कायरल है या नहीं है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कायरल सेंटर चेक करना आया या नहीं आया? तो एक ऐसा sp3 सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग होते हैं, उस सेंटर का नाम क्या है? कायरल सेंटर। बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा बना हुआ आ गया, और आपको चेक करना है। पहले उन करीनाओं को चेक करते हैं जिस पे शक नहीं है। क्या इस पे शक है? इस पे शक है? चलिए यकीन में बदलते हैं। sp3 से जुड़े हुए चारों ग्रुप सेम या अलग? और ये दोनों सेम या अलग?
अलग तो क्या ये करीना कायरल पॉजिटिव है? चलिए इसको देखते हैं, क्या ये sp3 है या नहीं है। ये दोनों सेम या अलग? अच्छा, ये और ये सेम या अलग? क्या ये कायरल पॉजिटिव है? कितनी करीना है कायरल पॉजिटिव? कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन? तो कायरल पॉजिटिव का क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा? साहब यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे दिया। इस क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा फोटो बनाया। पहले बताओ ये कौन सा प्रोजेक्शन है? दिमाग में इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा? कुत्ते के बच्चों का ऐसे देख रहे हो? ऐसे ऐसे? ये बताइए, ये ओ एच और ये एच एच ऐसे है या ऐसे है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके, ये मुंडी एसिड वाली आगे है या पीछे है? और ये टेल भी क्या है? पीछे है। बताइए क्या ये करीना sp3 है या नहीं है? इससे ये तीनों सेम है या अलग? अच्छा, ये तीनों सेम या अलग? ये बताओ, ये पूरा ग्रुप सेम या अलग? तो ये करीना कायरल है या नहीं है? ये बताइए, इसको चेक कीजिए, ये दोनों सेम या अलग? ये तीनों सेम या अलग? ये तीनों अलग है और ये पूरा ग्रुप भी अलग है। कितने कायरल सेंटर हैं? दो। इसका नाम है टार्ट्रिक एसिड। बताइए टार्ट्रिक एसिड में कितने कायरल सेंटर हैं? अच्छा, लैक्टिक एसिड में कितने कायरल है? कर लोगे? कोई डाउट है इसमें? ओके, यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, हैव यू हर्ड अबाउट ग्लूकोज? अरे ग्लूकोज का नाम सुना है क्या? ग्लूकोज में कितनी करीना, फ्रक्टोज में कितनी करीना? ये बताइए, क्या यहां पर आपको 6 करीना चमक रही है क्या? ऐसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, है या नहीं है? चलिए एक एक करीना को चेक करते हैं। क्या ये करीना sp3 है? ये सेम या अलग? अच्छा, ये तीनों सेम या अलग? ये तीनों अलग और ये पूरा ग्रुप अलग। क्या ये कायरल सेंटर है? यहां देखिए, ये दोनों सेम या अलग? ये दोनों सेम और सेम है या अलग? ऊपर वाला और नीचे वाला अलग? सेम या अलग? पूरा ग्रुप देखो, सेम या अलग? अलग। यहां बताओ, ये दोनों सेम या अलग? ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप अलग। ये बताइए, ये दोनों सेम या अलग? अच्छा, ये पूरा ग्रुप और ऊपर वाला पूरा ग्रुप अलग। तो बताइए ये कायरल है या नहीं है ना यार? क्यों ये चारों कायरल नहीं है क्या? चारों कायरल नहीं है तो ये कायरल नहीं होगा। क्यों इन चारों से इंस्पायर नहीं होगा? मोटिवेट नहीं होगा? डिमोटिवेट नहीं होगा? कितने कायरल सेंटर है? 4। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर होते हैं? 4। साहब एक बार ऐसा हुआ, कैसा हुआ? ऐसा हुआ, ये खबर आग की तरफ फैल गई कि करीना एक कायरल पॉजिटिव निकलने लगी है। तो साहब जो है, एक दिन शाहरुख खान, कौन? शाहरुख खान आपके हॉस्पिटल में 6 की 6 करीनाओं को ट्रैक्टर ट्रॉली में बिठाकर लाया और आपसे आकर बोला कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, ये 6 की 6 करीनाएं कायरल पॉजिटिव है। क्या सारी sp3 है या sp2? हमने शाहरुख खान से बोला कि भाई ये तो नहीं है, सेफ जोन में है। डॉक्टर इसने शाहरुख ने बोला इसको चेक करो, इस पे शक हो रहा है या नहीं है? है या नहीं है? भाई साहब शाहरुख खान से हमने बोला भाई ये भी नहीं है, तो शाहरुख बोला ऐसे कैसे हो सकता है? सारी करीनाओं को गुस्सा आ गया। सारी करीनाओं ने बोला कि डॉक्टर साहब हमें तो शाहरुख खान के ऊपर शक हो रहा है, इसे चेक करो। तो पहला टेस्ट क्या है? sp3। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। एक एस और 3 पी। क्या शाहरुख खान का पहला टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव? ये दोनों सेम है या अलग है? एक ऑक्सीजन 16 की और एक 18 की। दोनों सेम है या अलग है? ओ नो, ये शाहरुख खान कैसा निकला? कायरल पॉजिटिव। कितने कायरल पॉजिटिव निकले? एक। अब ये शाहरुख खान जीवन में कभी की किरण नहीं कर पाएगा, ठीक है? क्योंकि ये कैसा निकला? कायरल पॉजिटिव। कैसा निकला? कायरल पॉजिटिव। साहब इस बात का पता एक दिन नाना पाटेकर को लगा। किसको लगा? नाना पाटेकर को जब इस बात का पता लगा कि करीनाएं कायरल पॉजिटिव है, नाना पाटेकर अपनी तीनों करीनाओं को मोटरसाइकिल में बिठा के भुर्र भुर्र आपके पास आ गया और आपसे बोला कि डॉक्टर साहब मुझे तीनों करीनाओं पे शक हो रहा है, आपको हो रहा है क्या? और जिस डॉक्टर को हो रहा है वो डॉक्टर है ही नहीं, डिग्री चेक करी जाएगी उसकी, ठीक है? बताइए क्या इस करीना पे शक है या नहीं है? ये ये
क्यों नहीं है? तीन तीन ग्रुप सेम है। तीनों करीनाओं का दिमाग खराब हो गया। डॉक्टर साहब नाना को चेक करो। नाना का पहला टेस्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। क्या पहला टेस्ट पॉजिटिव आ गया क्या? ये दोनों सेम या अलग? ये तीनों सेम या अलग? क्या एक लोन पेयर भी है क्या? क्या नाना का आयरल पॉजिटिव निकला नहीं निकला? तो भाई साहब यहां पर नाना का आयरल कैसा निकला? पॉजिटिव। अब नाना कभी जीवन में मोटरसाइकिल नहीं चला पाएगा क्योंकि ये क्या निकला? कायरल पॉजिटिव। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो भाइयों ये बताओ, कायरल सेंटर समझ में आया नहीं आया? एक ऐसा sp3 सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग हैं, उस सेंटर का नाम क्या है? कायरल सेंटर। कहानी क्लियर और नॉट क्लियर? साहब यहां पर एक और क्वेश्चन जो अपने आप में बाउंसर है, आपको सोल्व करना है। नोट करो, 10 मिनट का समय आपको दिया जाता है। 2:43 का टाइम हो रहा है। अगले 10 मिनट आपके, 10 से 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। 2:53 पर जो है डिलीट हो जाएगा डेटा। अब जो भी समझना है बाद में समझेंगे, पहले छाप लो। 10 मिनट। ये ध्यान रखना, सुबह एक बैच में जो है नोट करते करते उसने ये टाइम भी लिख लिया था कि कुछ डेटा होगा इसी कंपाउंड का।
छाप लिया। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से 3 में कोई क्वेश्चन दोबारा। इससे पता रहेगा ये कायरल सेंटर है। हाँ लगाते हैं। हाँ लगाएंगे ना वो। लगा देंगे ठीक है। स्टार का मतलब ये हो गया कि ये कायरल सेंटर है। ठीक है। एग्जाम में लगा हुआ नहीं आएगा कि कितने कायरल सेंटर है और उन कार्बन पे स्टार आ जाएगा। नहीं। वो आपको फाइंड करना है। 4 5 6 में किसी में डाउट है? नहीं। 7 8 किसी में डाउट? 8। देख पहला वाला कार्बन देख जो कायरल है। sp3 कार्बन है। ये दोनों अलग है। तीनों ही अलग है। अब ये नीचे का पूरा ग्रुप अलग है। ठीक है तो ये कायरल हो गया। क्लियर है बेटा? पहला कार्बन। अब दूसरे को देख। दूसरे कार्बन पर यहां पर एक H है। एक OH है। तो अब ऐसे देख ये और ये अलग है। अब ये पूरा ग्रुप माना जाएगा। ये पूरा ग्रुप ये ग्रुप अलग है। क्या इसमें नीचे की तरफ एल्डिहाइड आ रहा है क्या कहीं? नहीं आ रहा। मतलब ये भी अलग ये भी अलग ये भी अलग ये भी अलग। ऐसे देखते हैं। समझ गया? ओके। 9th 10th 11th में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड में, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन हैं? इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर हैं? एक। क्या हमेशा कार्बन ही कायरल होता है? नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। ठीक है। इसमें बताओ कितने कायरल सेंटर? 6। देखो भाई, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। इन चार में किसी को दिक्कत है क्या? ओके। ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। टोटल कितने कायरल सेंटर? 6। अभी एक्सप्लेन नहीं करा मैंने। मैंने सिर्फ ये 6 मार्क करे हैं, बाकी नहीं है। ये दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? ये है या नहीं है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब ये क्यों है देख लेते हैं। यहां पर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखकर समझने की कोशिश करते हैं ताकि कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। देखो भाई, ये कार्बन sp3 है और यहां पर एक तो H है और एक क्या है? Cl। दोनों सेम है या अलग है? अलग।
और इधर देखिए, ग्रुप आपको सेम दिख रहे हैं या अलग दिख रहे हैं? अलग। पूरा ऐसे ग्रुप देखते हैं इस तरह से। बताओ दोनों, इधर कहीं आपको बी आर दिख रहा है क्या? इधर कहीं बी आर दिख रहा है क्या, या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो इसलिए कार्बन क्या हो गया? कायरल। यहां देखते हैं, यहां पर एक H है, एक OH है और एक H है। sp3 पर दो तो अलग हो गए। इधर और इधर देखिए, आपको ग्रुप सेम दिख रहे हैं या अलग दिख रहे हैं? अलग। तो ये भी क्या हो गया? कायरल। ठीक है। इसको देखते हैं, यहां पर जो है एक Cl है और एक CH है। तो ये दोनों सेम है या अलग है? अलग। यहां Br नहीं है, यहां Br है, यहीं से डिसाइड हो रहा है। इसलिए ये भी क्या है? कायरल। ठीक है। यहां देखिएगा बच्चों, ये एक H है, एक Br है, दोनों अलग हैं। यहां Cl है, यहां Cl नहीं है, यहीं से डिसाइड हो गया है। तो ये भी क्या है? कायरल। कितने कायरल दिख गए? 4। इसको देखते हैं, इस sp3 कार्बन पर एक तो क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है। इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप सेम कहलाएगा या अलग कहलाएगा? अलग। तो ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, और ये भी अलग। तो कितने हो गए? 4 और एक 5। ऐसे ये चेक करना है। कितने कायरल सेंटर हो गए? 6। क्लियर है? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का जिनका डाउट बन रहा है, वो पता है क्या देख रहे हैं कि सर आप तो कह रहे हो कि ये डिफरेंट है, मगर हम तो कार्बन देख रहे हैं। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो पापियों, पाप का प्रायश्चित करते हैं। ये और ये सेम कहलाएगा या अलग? ये दोनों सेम या अलग? ये तीनों सेम या अलग? ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। ये मिथाइल है, इथाइल है, और ये आइसोप्रोपाइल है। समझ गए? इस वजह से वहां पर कितने कायरल सेंटर आ गए? 1 2 3 4 5 6। एक लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। न्यू समझो, इतने क्वेश्चन करें, नीट में एक आ गया है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले ये फोटो आपको दे दिया, सब देख लो आराम से। कितने कायरल सेंटर? कायरल सेंटर 0 या 1? पक्का? ले डबल बॉन्ड लगाऊं, ठीक है। कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। बाउंसर संभालो। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, क्योंकि ये और ये सेम। बाउंसर संभालो। हैं? पानी पिलाओ दो वाले को तो, ठीक है। कायरल सेंटर है, 0 है क्या? चलो बताओ, कायरल सेंटर। अब बताइए कित्तू कायरल। अब बताइए कित्तू कायरल। अब बताइए कित्तू कायरल। एक तो लिखो रे यार। एक हर शुक्रवार आता है, हर शुक्रवार, जुम्मे के दिन आता है, आता है, आता है या नहीं है? बताओ, कायरल सेंटर है या नहीं है? नहीं है। कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? इतनी मेहनत करी, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया और वो गलत हो गया, तो बेकार था 10 12 प्रैक्टिस करना। ठीक है। रेडी? है वो रेडी? हवा में सॉल्व करेंगे। ऐसा आया कि सर बताओ अब क्या कर। बताओ, 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यू, अरे ब्यूट मतलब कितनी करीना? 4 करीना इमेज आ रही है। दूसरे पर Cl लगाया, एक Cl, एक H, एक CH3 और एक इथाइल। है या नहीं है? है।
अब जिससे पूछूंगा उसको बोर्ड पर आकर इसका जवाब देना है। कोई इधर उधर देखते हुए बिजी नहीं होगा, सब बोर्ड पर देखेंगे। ऐसे नहीं नोटबुक में पेन लेकर बैठ गए कि मैं तो अपनी नोटबुक में सॉल्व करता हूं, लोगों को मैं अपने हुनर को नहीं दिखावा करता। मैं जो बोलूंगा वो विद्यार्थी ऊपर आ जाए। मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, सब उसकी तरफ देख रहे हैं। सब पढ़ाई करते, तो कोई नहीं पढ़ रहा सर, बस उलझना कोई नहीं चाहता है, दिन खराब कोई नहीं करना चाहता। संडे को टेस्ट है। रेडी? मैं ऑप्शन देता हूं आपको, है ना। और कोई बोलेगा नहीं। ए के साथ कौन जाना चाहेगा? ए, ऑप्शन ए के साथ हैंड रेस करना है आपको, है ना। ऑप्शन बी के साथ, ऑप्शन सी के साथ। सी के साथ एक दो तीन चार, और इधर से सात आठ, और तीन चार इधर से, ठीक है। टोटल 10 स्टूडेंट। डी के साथ करीब 10 स्टूडेंट, है ना। इसमें एक और ऑप्शन था, 5। 5 कायरल सेंटर के साथ कोई जाना चाहेगा? ओके। करेक्ट आंसर इज 4। किस किस का राइट हुआ है? ओके, गलत है। हाउ मेनी कायरल सेंटर? 5। बच्चों, 5 कायरल सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं। पहले बताओ, क्या इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? ये दोनों सेम या अलग? अलग। ये और ये सेम या अलग? अलग। तो ये कायरल पॉजिटिव, ठीक है। यहां देखिए, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये दोनों सेम या अलग? अलग। और यहां पर ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम या अलग? अलग। तो ऐसे कितने कायरल सेंटर हो गए? 5। एक दो तीन चार पांच। ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कायरल सेंटर होते हैं? 5। और ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में कितने? 4। ठीक है। इसका नाम पायरेनोज रिंग, अगर आपने 11th क्लास में कहीं सुना हो तो। चलो, छापो इसको। बात नहीं करेंगे, नोट करें। छाप लिया? देखो भाई, कायरल सेंटर नाम का टॉपिक समाप्त होता है।
आगे जब हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन कायरल सेंटर पर ही निकाला जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा sp3 सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग हैं, उस सेंटर का नाम क्या है? कायरल सेंटर। बच्चों इस कायरल सेंटर को काउंट करते हुए मैंने आपको दो तीन नाम बताए। लैक्टिक एसिड नाम बताया, टार्ट्रिक एसिड नाम बताया, ग्लूकोज का फोटो बताया। ये फोटो हमें पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार जब आप ऑप्शन सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस के तो वहां ऑप्शन में टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड जैसे फोटो दिए होंगे, तो उससे बच के रहना कि इसका फोटो क्या होता है और उसका क्या होता है, ठीक है। इसका नाम जो है साइक्लिक ग्लूकोज है। इसे हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। ये तो टॉपिक खत्म हो गया, पढ़ना ही पड़ेगा। सिमेट्री एलिमेंट हेडिंग वहीं पहुंच जाए जहां दो पेज छोड़े थे अपन ने। क्या कह रहा है ये? रिएजेंट बता देते हैं, यस। छोटी नोटबुक। देखिए, देखो बच्चों, अब जो रिएजेंट बताने जा रहा हूं बहुत ही वर्सेटाइल रिएजेंट है। मैंने आपको एक तो पहले बताओ, ये बोर्ड पर फोटो बनाया, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड एलाइड। ये बोर्ड पर फोटो बनाया, ये कौन है? एल्डिहाइड। ये कौन है? कीटोन। ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन है? साइनाइड। ये कौन है? आइसोसाइनाइड। ये कौन है? नाइट्रो। ये कौन है? नाइट्रोसो। कौन है? नाइट्रोसो। ये कौन है? अमाइड। ये कौन है? इन। और ये कौन है? आइन। ठीक है। बताओ इसमें पोलर पाई है या नॉन पोलर? ये पोलर। बाकी सब में कौन सा पाई है? पोलर। अब जो रिएजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे सोडियम बोरोहाइड्रेट, कितनों को? तीन को। किस किस को? एसिड एलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या बनेगा? अल्कोहल। इसके बाद हमने देखा लाहा। फंक्शनल ग्रुप क्या बोलेगा? आहा। बोलेगा नहीं बोलेगा? पोलर पाई या नॉन पोलर? पोलर पाई। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मगर इन और आइन नहीं बोलेगा। ठीक है, क्लियर है। और दूसरी बात, अभी जो है हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ याद कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे जो भी अनशन डाउट होंगे। बच्चों यहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बताओ पोलर पाई या नॉन पोलर? पोलर पाई। ये पोलर पाई। अच्छा ये बताइए, ये वाले भाई साहब पोलर पाई या नॉन पोलर पाई? पोलर पाई। इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन नाइट्रोजन? ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अच्छा ये इन है या आइन है? और ये कहानी क्लियर? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन आइन को छोड़कर बाकी सबको निपटा देता है। और पोलर पाई को, ऑक्सीजन वालों को क्या बनाता है? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमाइन।
कंपैरिजन वाली बात है, इसलिए बार बार सोडियम लिथियम वाली बात कर रहा हूं। अगले रिएजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। 7वें नंबर का रिएजेंट है जिसका नाम है H2 मेटल। क्या नाम है? H2 मेटल। मेटल कोई भी, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, कोई भी मेटल यहां पर हो सकता है। तो H2 मेटल के बारे में बात करें तो H2 मेटल जो है ये पोलर पाई को भी निपटा देता है और साथ में नॉन पोलर पाई को भी निपटा देता है। ठीक है, पोलर पाई में ऑक्सीजन वालों को क्या बना देगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमाइन। और E9 को ये बना देता है एन, जैसे हम बोलते हैं अल्केन। तो E9 को क्या बना देगा? एन। समझ में आया या नहीं? तो जैसे ही एग्जाम में आया लाहा, आह बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा। ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। और H2 मेटल सब बोलेगा। H2 मेटल सब बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन अमाइन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अमाइन। E9 को क्या बनाएगा? एन। कुछ समझ में आया बच्चों? यहां पर 3 रिएजेंट मैंने लिखे, सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक लिखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक लिखा H2 मेटल। क्या लिखा? H2 मेटल। ये टेबल जो है हमारी नोटबुक में बनने से पहले हमारे दिमाग में बन चुकी होगी जिस दिन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को, किस किस को? एसिड, हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। तो इसे करेगा नहीं करेगा? करेगा, 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 नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं। क्लियर है? लहाते ये क्या बोलेगा? आहा। ये आहा, आहा। समझ में आया या नहीं आया? और H2 मेटल सब बोलेगा। तो ये बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा, 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 बोलेगा। कहाँ है? एसिड को छोड़कर बाकी सब बोलेगा। कू का जवाब नहीं है। ठीक है, एसिड को छोड़कर बाकी सब बोलेगा। H2 मेटल। अब देखो तीनों को कंपैरिजन, सोडियम बोराइड कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड, हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या बनेगा? अल्कोहल। क्या बनेगा? अल्कोहल। वो समझ में आ रहा है? ओके। लहाते ही फंक्शनल ग्रुप क्या बोलेगा? आहा। E9 बोलेगा। E9 बोलेगा, बाकी बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइन। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमाइन। और H2 मेटल सब बोलेगा। किसे छोड़कर? एसिड को छोड़कर। किसे छोड़कर? एसिड को छोड़कर। बताइए, एसिड हैलाइड को क्या बनाएगा? अल्कोहल। एल्डिहाइड को क्या बनाएगा? अल्कोहल। कीटोन को? एस। साइनाइड को? अमाइन। आइसोसाइनाइड अमाइन। NO2 अमाइन। एन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब बच्चों जब हम रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे तो हमारे दिलो दिमाग में नहीं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे होंगे देखिएगा। ये फोटो मैंने लिखा, ठीक है भाई। अब मैंने यहां पर लिख दिया लाहा, तो ये क्या बोलेगा? आहा। ये बोलेगा नहीं बोलेगा? ऑक्सीजन वाले को क्या बना देगा? अल्कोहल। बनाएगा नहीं बनाएगा? मगर साहब एग्जाम में ऐसे लिखा गया H2 मेटल सब बोलेगा। किसे छोड़कर? एसिड को। क्या ये एसिड है क्या? ऑक्सीजन वाले को क्या बनाएगा? अल्कोहल। और E9 को एन। नहीं आया? तो मतलब जब इससे रिएक्ट कराएंगे तो ऐसा फोटो बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? बताइए। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो लाह ऐड करें या H2 मेटल? क्या ऐड करेंगे? H2। अब जब जब तक हम रिएक्शंस पे पहुंच चुके होंगे तब तक तो जो याद करने वाली बातें वो जबरदस्त याद हो चुकी होगी। अब कोई अगर ये सोच के क्लास में बैठा है कि अभी 5 दिन एब्सेंट रहेंगे, जब रिएक्शन चालू होगी तब वहां पर आग लगाएंगे। अब वहां पर जब हम रिएक्शन सॉल्व कर रहे होंगे वहां पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। एल्डिहाइड तो कॉन्सेप्चुअली बन रहा होगा, मगर उसके बाद मैं यहां पर ऐड करूंगा सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो आप बोलेंगे कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड, हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या बनेगा? अल्कोहल। तो हमारा तो अल्कोहल बन जाएगा वहां पर। ठीक है, और साहब यहां पर जैसे मैं ऐड करूंगा लाहा, ये क्या बोलेगा? आहा। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। ऑक्सीजन वाला क्या बनेगा? अल्कोहल। ये नहीं बनेगा। मैं इसमें ऐड करूंगा H2 मेटल, तो ये बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा। ये बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा। ये क्या बनेगा? अल्कोहल। ये क्या बनेगा? अल्केन। नहीं आया?
अब साहब वहां पर जब हम पढ़ रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, और अगर कोई उसी दिन क्लास में आया होगा तो आप तो कर रहे होंगे आहा, वो कर रहा होगा आहा, ठीक है। रियल में ऐसा हो रहा होगा, सो जाओ ये क्या हो रहा है, आपको पता ही क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो हमारे टेस्ट में भी आएगा। ठीक है, मतलब हम जीओसी फर्स्ट खत्म करते करते सारे रिएजेंट याद कर चुके होंगे, टेस्ट में भी आ चुके होंगे, बढ़िया से दिलो दिमाग पर सेट है। जिस दिन क्लास में प्रैक्टिस चल रही होगी उस दिन एबीसीडी क्वेश्चंस में प्रैक्टिस भी कर चुके रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमने याद कर लिया, टेस्ट में आंसर भी दे दिया, पेपर में आ भी गया है, थोड़ी बहुत गलतियां वो सुधार रहे हैं और क्लास में जो है सॉल्व कर रहे हैं, और लास्ट में पढ़ा दूंगा। और जिस दिन पढ़ा रहा हूँ उस दिन हम मजे ले रहे होंगे। उस दिन ऑर्गेनिक सोच के बैठी होगी कि आपको घेरूंगी, मगर आप उसे घेर चुके होंगे। ठीक है, होगा या नहीं होगा? अब ऐसा होगा जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर भी ऐसा होगा, जहां पर आप रह रहे हैं वहां बहुत सारे स्टूडेंट रिएजेंट का उनके ऊपर लास्ट में अटैक हो रहा होगा, उनका दिमाग खराब, आप आपस में लड़ रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे होंगे, सडन HGHCl सामने वाला बोल रहा है मेंशन मेंशन क्ली मेंशन एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन, तो फिर उसने फेंका रेड फॉस्फोरस एचआई जो भी टकराएगा। ठीक है, फिर एक बोल रहा सोडियम बोराइड कितनों को, तीन को, किस किस को, एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। पीछे से तुम्हारी बैच का कोई सीढ़ियां उतर रहा हो, बोल रहा है लाहा, आप क्या बोल रहे हैं आहा। भाई साहब माहौल तगड़ा बना रखा है आप लोगों ने, और सिलेक्शन रोक रहे हैं ऐसे दो चार पांच मिलके, तो कि क्या हो रहा है कि हमें तो आता है कि कब से, हम तो घर से सीख के आए थे। ठीक है, और जिसको नहीं आ रहा हो बेचारा कर रहा होगा आहा। ठीक है, ओके, एस टू मेटल लिखेंगे। एस टू मेटल के लिए बुढ़ापा लिख लो पहले, यहीं पर लिखो एस टू मेटल में। लिखे हैं एस टू मेटल पोलर पाई एंड नॉन पोलर पाई, एस टू मेटल पोलर पाई एंड नॉन पोलर पाई दोनों को रिड्यूस कर देगा। दोनों को रिड्यूस कर देगा, ये छाप लो। कहाँ छापना है? ऑप्टिकल में? अगर ऐसे लिख लिया तो आप खुद भी आह ही बोलोगे। पता चले कायरल सेंटर के बाद लिखा आपने एस टू मेटल। ठीक है, एक और रिएजन लिख लो। है, हाँ, अरे एक सेकेंड, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं करता, ऐसे लिख लो। तो इसको एस टू मेटल को याद रखेंगे, एस टू मेटल सब बोलेगा किसे छोड़कर, एसिड को। एस टू मेटल सब बोलेगा किसे छोड़कर, एसिड को। मगर कंडीशन अप्लाई, पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, पोलर पाई और नॉन पोलर पाई। बताओ एल्कोहल में पाई होता है क्या? उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में यहां लिख लो एसिड को रिड्यूस नहीं करता है ये, ठीक है।
एक और रिएजेंट लिख दें, छोटा सा रिएजेंट है, रिएजेंट नंबर 8। अगले दो तीन रिएजेंट और याद कर लिए ना, रिडक्शन खत्म है पूरी ऑर्गेनिक का। हाँ, अगर आज आप 0.00% भी याद है, तो अब तक ऑर्गेनिक खत्म होते होते, अगर बोलते आज, जो आज से भी बोलेगा ना उसको भी याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, 8 नंबर रिएजेंट अगेन एनसीईआरटी के कहीं कोपचे में लिखा हुआ है, और दिखता ही नहीं है, इस तरह से, इस तरह के फोटो में लिखा हुआ है। और लास्ट ईयर नीट एग्जाम, लास्ट टू लास्ट ईयर नीट एग्जाम में, उससे पहले नीट एग्जाम में, पिछले 10 सालों में 5-6 बार आ चुका है, और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। तो याद है तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो कहानी क्या है, पहले बताओ ये बेंजीन है या नहीं। अब ये बेंजीन, ठीक है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को हम बोलते हैं एजो, ठीक है। एजो है या नहीं है, इसे बोलते हैं बच्चों बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। घबराना मत, पहली बार में ऐसा ही लगता ही है, 4-5 दिन में आग लगा देता है। अब आप एक बात बताओ, मैं लास्ट के लेक्चर में आपको पढ़ा रहा हूं, पहले ही दिन, एक ही दिन सोडियम बोरोहाइड्रेट, एक ही दिन मेंशन मेंशन, एक ही दिन रेड फास्फोरस, एक ही दिन लाहा, एक दिन एस टू मेटल, एक दिन यही, और फिर दूसरे दिन से कोर्स खत्म। फिर आप घर पे बैठे बैठे बोल रहे हो आहा, ठीक है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं बीडीसी। क्या बोलेंगे, बीडीसी, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। लास्ट 2 साल से नहीं आ रहा है, इस साल आने के फुल चांस है इस बीडीसी के, ठीक है। बच्चों इस बीडीसी में आप देखकर बताओ, मैंने नाइट्रोजन को हटाया और हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो बीडीसी को क्या बना दिया, बेंजीन। बेंजीन या वन हाइड्रोबेंजीन, क्या है, बेंजीन। तो अगर बीडीसी को बेंजीन बनाना है तो दो रिएजेंट यूज किए जाते हैं, या तो S3PO2 या फिर इथेनॉल, या तो S3PO2 या फिर इथेनॉल। अब इतना वर्सेटाइल है, किसी साल S3PO2 ऑप्शन में आ जाता है और किसी साल इथेनॉल आ जाता है, और कोई सा भी आ जाए याद ही नहीं रहता है, ठीक है। तो बताओ बीडीसी को बेंजीन बनाना है, क्या ऐड करें, S3PO2 और इथेनॉल, दोनों याद होना जरूरी है, ठीक है। और मेरी जिम्मेदारी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बताओ बीडीसी को बेंजीन बनाना है, क्या डालें, S3PO2 और इथेनॉल। अच्छा, NO2 को NH2 बनाना है, क्या डालें, SnHCl FeHCl H2PD। फिर से बोलो, SnHCl FeHCl H2PD। और बीडीसी को बेंजीन बनाना है, S3PO2 और इथेनॉल। सोडियम बोराइडेट कितनों को, 3 को, किस किस को, एक्सिलाइड एल्डिहाइड कीटोन, क्या बनेगा, अल्कोहल। लाते ही फंक्शनल ग्रुप आहा, E9 आहा बोलेगा, बाकी बोलेगा, ऑक्सीजन वालों को अल्कोहल, नाइट्रोजन अमाइन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और H2 मेटल सब बोलेगा, किसे छोड़कर, एसिड को छोड़। नहीं आया, लिख लो S3PO2 और इथेनॉल। अगर किसी पापी ने सर्कल नहीं लगाया ना तो गलत है ये, पाप लगेगा। बुढ़ापा लिखो इसका। वैसे आपको बुढ़ापे की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को जहां तक।
लिखो चुपचाप, घर जाते ही बूढ़े हो जाते हो आप, ठीक है। लिखें, पीडीसी को रिड्यूस करके बेंजीन बनाएगा। पीडीसी को रिड्यूस करके बेंजीन बनाएगा। पीडीसी को रिड्यूस करके बेंजीन बनाएगा। ठीक है। अब अगले वीक हम कोई रिएजेंट नहीं लिखेंगे, इन्हीं को अच्छे से याद कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है। चलिए, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्री एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए।